Chapter 30 non-finite verbs. Underline the verbs and state whether they are finite or non-finite. Okay, verbs को underline करना है और बताना है वो finite है या non-finite है. Let's learn non-finite verbs. A verb that is limited by the person and number of the subject in a sentence is called the finite verb. Okay, sentence के अंदर जो भी subject है वो subject है वो person है number है वो limited है, जो भी है person है या number है वो limited होता है sentence के अंदर, तो ऐसे verb को हम बोलेंगे finite verb. Okay, but a verb not limited by person and number is sentence is called non-finite verb. लेकिन sentence के अंदर कुछ भी limitation नहीं है, ना person की ना number की. ओके, तो ऐसे sentence को हम बोलेंगे non-finite verb. Generally, a non-finite verb does not have any tense form. A non-finite verb does not tell us about the action done by the subject in a sentence. Sentence के अंदर subject जो भी action कर रहा है, जो भी हरकत कर रहा है, ओके, वो हमें पता नहीं चलता. किसके अंदर? non-finite verb के अंदर. अगर non-finite verb है तो उसके अंदर subject क्या कर रहा है, action क्या हो रही है इसके अंदर, ओके, वो हमें आसानी से पता नहीं चलती. It may be used as a noun, an adverb or an adjective. ये किसी के साथ भी आता है, नाउन के साथ भी आता है, एडवर्ब के साथ भी और एडजेक्टिव के साथ भी. नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 काइंड्स. 3 प्रकार के नॉन फाइनाइट वर्ब्स है. ओके, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड गैरेंट. लेट्स एन इन्फिनेटिव. एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब दैट एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एज सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस. ओके, इन्फिनेटिव वो वर्ब्स होते हैं, ओके, जो एक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली. ओके, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी पे डिपेंड किए हुए. ओके, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं सेंटेंस के अंदर. एज एक्सप्लेन, इट हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, ये सब्जेक्ट्स के कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मीन्स ये सब्जेक्ट के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. एंड इट्स फॉर्म डज नॉट गेट चेंज बाय एनी चेंज ऑफ टेंस, सब्जेक्ट और मेन वर्ब्स इन द सेंटेंस. इट इज़ यूजुअली फॉर्म बाय अ बेस वर्ब प्रेसिडेड बाय द वर्ड टू. ओके, ये टू से स्टार्ट होते हैं वर्ब के साथ. फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले, टू टॉक, टू हियर, एक्सेट्रा. एंड इन्फिनेटिव कैन बी यूज्ड एज ऑब्जेक्ट फॉलोइंग अ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, हरी लाइक्स टू सिंग. नेक्स्ट, subject at the beginning of a sentence. For example, okay, subject के साथ आता है infinitive. To walk on the mountains is my greatest pleasure. and adverb है to throw. adjective है win. okay, to win, to infinitive है. omission of infinitive. अच्छा, infinitive भी बिना के भी words sentence होते हैं. we usually put to before an infinitive verb. हम टू लगाते हैं. ओके, इन्फिनेटिव होता है तो हम टू लगाते हैं वर्ब के साथ या किसी के भी साथ. दिस इज वाई द इन्फिनेटिव इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड टू वर्ब, बट इन सम केसेस वी यूज़ द इन्फिनेटिव विदाउट टू. ओके, हम यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव वर्ब्स को बिना टू के. एंड इन्फिनेटिव विदाउट टू इज कॉल्ड बैर इन्फिनेटिव. ऐसे इन्फिनेटिव जिसके अंदर टू नहीं लगते, ओके, उसको हम बोलेंगे बैर इन्फिनेटिव. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव इन विद द वर्ड टू इज ओमिटेड. इसके अंदर टू नहीं लगेगा. आफ्टर दैन एंड दैट, दैन एंड बट. फॉर एग्जाम्पल, everyone seemed to be more amused than disturbed. okay, the birds did not seem frightened but chirped softly. okay, यहाँ पे to हमने नहीं लगाया. after modal auxiliary verbs like will, would, shall, etc. for example, she must go now, she can eat now, it might rain today. okay, यहाँ पे भी हमने to नहीं लगाया. okay, तो यहाँ पे infinitive है, infinitive to नहीं है. आफ्टर अदर वर्ब्स लाइक लेट, मेक, बी, डेयर, फॉर एग्जाम्पल. ओके, तो ऐसे वर्ड्स या ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे बैर इन्फिनेटिव. नेक्स्ट, प्रैक्टिस टाइम होने का सूटेबल इन्फिनेटिव्स यहाँ पे हमें लगाना है. लेट्स प्लान पार्टिसिपल. पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज़ पार्टली वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव. पार्टिसिपल ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके अंदर दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं. ओके, सॉरी, दो तरह के यहाँ पे वर्ड्स होते हैं. ओके, जैसे एक वर्ड एडजेक्टिव होता है और एक वर्ब होता है. ओके, पार्टली दो भाग में डिवाइड हो जाता है. पार्टिसिपल जो है, ओके, ये दो भाग में डिवाइड होता है. एक भाग में जो वर्ब आता है और एक भाग में एडजेक्टिव आता है. देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल. टू फॉर्म्स है पार्टिसिपल के, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हम आईएनजी लगाएंगे. इट इंडिकेट्स एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन और इज इनकम्प्लीट. ये बताता है कि जो भी एक्शन हो रही है वो इनकम्प्लीट है या चल रही है. प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, फॉर एग्जाम्पल है प्लेइंग बाय द रिवर द बॉय सडनली फेल डाउन. ओके, रिवर के साइड में जो लड़का है, ओके, वो गिर गया. खेलते खेलते वो गिर गया. ओके, वी टॉक टू अ फार्मर ड्राइविंग अ बुलक कार्ट. ओके, ड्राइविंग अ बुलक कार्ट, एक फार्मर है जो बुलक कार्ट लेके जा रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, तो हमने उससे बात की. ओके, पास्ट पार्टिसिपल यूजुअली एंड्स इन ईडी. पास्ट पार्टिसिपल है यूजुअली. ओके, यहाँ पे इसके एंड में ईडी लगता है, डी लगता है, टी, ई, एन और एन. इट इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट दैट इज़ कंप्लीटेड. फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये इंडिकेट करता है एक्शन और जो कि एक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है. ओके, तो ये ऐसी एक्शन हमें बताता है. फॉर एग्जाम्पल, दे फाउंड द बॉक्स ऑफ चीज़ ईटन बाय रेड्स. ओके, उन्होंने चीज़ का डब्बा ढूंढा जो कि रेड्स ने खा लिया था ऑलरेडी. स्टॉप्ड बाय द पुलिस द थीफ ट्राई टू एक्ट इनोसेंट. ओके, जैसे ही पुलिस ने थीफ को पकड़ा, ओके, वो इनोसेंट बनने लगा. ओके,
Apart from present participle and past participle, there is also perfect participle. Okay, present और past participle के अलावा भी perfect participle होता है. It represents an action completed sometime in the past. ये हमें बताता है कि जो action है वो complete हो चुकी है past के अंदर. For example, having arrived at the station, we breathe a sign of relief. जैसे ही हमने स्टेशन पे आए हमने चैन की सांस ली. Okay, next, uses of participle to join sentences. We cannot combine two sentences using participles. हम दो सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं पार्टिसिपल्स के मदद से. द सेंटेंसेस आर कंबाइंड व्हेन बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, शी रेन आउट ऑफ द रूम, शी वाज स्क्रीमिंग. ओके, तो हम इसे कंबाइन कर सकते हैं. तो ये पार्टिसिपल है. शी रेन आउट ऑफ द रूम स्क्रीमिंग. नेक्स्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस is the subject of second sentence. Okay, when the object of the first sentence is the subject of the second. फर्स्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेकंड का सब्जेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही सो अ कैट, द कैट वॉज चेजिंग द माइस. ही सो अ कैट चेजिंग द माइस. ओके, तो हमने यहाँ पे दो सेंटेंस को अच्छे से कंबाइन कर लिया और क्या हो गया, ये पार्टिसिपल बन गया. When the second action begins only after the first is completed. जैसे ही फर्स्ट एक्शन कंप्लीट होती है वैसे ही सेकेंड एक्शन स्टार्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रिजेक्टेड बाई हिज फैमिली, ही डिसाइडेड टू बिकम अ मॉन्क. रिजेक्टेड बाई हिज फैमिली, ही डिसाइडेड टू बिकम अ मॉन्क. ओके, अपनी फैमिली से रिजेक्ट होने के बाद उसने मॉन्क बनने का डिसाइड किया. प्रैक्टिस टाइम 2. यहाँ पे हमें प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाने हैं. ओके, ब्रैकेट्स में से ढूंढ के. Next, let's learn gerund. Gerund is a verb in its ing present participle form that functions as a noun. Okay, gerund के अंदर जो ing होता है, okay, वो कैसे फंक्शन करता है, नाउन की तरह फंक्शन करता है. इट नेम्स एन एक्टिविटी एंड कैन बी ऑब्जेक्ट और अ सब्जेक्ट. ऑल एक्शन वर्ड्स कैन बी यूज एज gerund. जितने भी एक्शन वर्ड्स है वो gerunds की तरह यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, गार्डनिंग इज माई हॉबी, आई लव ड्राइविंग एट नाइट, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल सून. नेक्स्ट, okay, I think your chapter is finished. All the activities there. Practice time 3. Complete it.